next topic khatam hone mein, there's some time to it. So here Dr. Joe Dispenza has said very very clearly that आपके thoughts और आपकी feelings, these will determine what's happening in your body and in your environment, which is called mind over matter. So he said that अगर आप repeatedly, देखो इसमें 2-3 बार he has emphasized the word repeatedly. That means we need to repeat to create it in our life. Okay, whether it is wealth, whether it is health, whether it is amazing relationships, whether it is a marriage partner that we are looking for, whether it is harmony in the relationships all around us, everything will start from thoughts and feelings towards it. जो भी हमारे repeated words हैं, जो भी हमारी repeated thoughts हैं, that means repetition is what we have learned in today's, is the key word in today. Okay, repeating something which is new that we have not experienced so far. And he says that don't make it a religion. Religion का क्या होता है कि we all have certain religion and we follow the norms of the religion. तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी जिंदगी को ऐसे religion की तरह मत जियो. Break free from your conditioned thought patterns जो अभी तक आप सोचते थे, है ना, लिमिटिंग बिलीव्स थे हम सबके दिमाग में कि नहीं, आई कैनॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन स्किल, आई कैनॉट बिकम कॉन्फिडेंट, आई कैन नेवर ट्रैवल अलोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे बस की नहीं है, आई कांट डू इट, यू नो, ये होगा वो होगा, वो ऐसे सोचेंगे वो ऐसे करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं होगा. 100 लिमिटिंग बिलीव्स विल कम बेसिस आर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ठीक है, बिकॉज जो आपकी कंडीशंस है, इसका मतलब है आपने अपने आप को चेन करके रखा हुआ है शैकल्स में, है ना. फिर being insecure about certain things, this is also a pattern. That insecurity का smell will be carried with you everywhere. रिश्तों में इनसिक्योरिटी है, ऑफिस गए वहां पे इनसिक्योरिटी है, कहीं और कुछ किया उसमें इनसिक्योरिटी और फियर के कारण किया. सो वो फियर फैक्टर, इनसिक्योरिटी फैक्टर वो डोमिनेंट फैक्टर है क्योंकि वो पैटर्न की तरह आ गया है. ठीक है, फिर लगातार ये कहना कि दिस इज हु आई एम, आई कैन नॉट डू दिस, दिस इज हु आई एम, मैं तो ऐसी हूं, मैं ऐसा ही हूं, दिस इज हाउ आई फंक्शन, दिस इज माय वे ऑफ वर्क, आई कैन नॉट डू इट डिफरेंटली. लोगों के सजेशंस एंड ओपिनियंस को बहुत अच्छे से नहीं लेना. ठीक है, हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईगो, नॉट बीइंग एबल टू डू बिकॉज ईगो विल नॉट अलाउ यू टू स्टेप आउट ऑफ दैट, यू नो, बीइंग योरसेल्फ. सो ये सारी चीजें, तो वो कहते हैं ये सब रिलीजन की तरह मत करो. You know, open your life, be very open minded is the word that he has used, that be very open minded, give yourselves the permission to explore the vastness of life. Okay, this is what he explains to us, that give yourselves permission to explore the vastness of life. क्योंकि हम लोग अभी ब्लाइंडर्स जैसे हॉर्स के लगे होते हैं ना ऐसे, ताकि वो इधर उधर देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो. ठीक है, हम भी ब्लाइंडर्स लगा के घूमते हैं. हमको पता नहीं है कि इतनी ब्यूटी इस तरफ है और इस तरफ है, इतनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, जहां बहुत सारा हेल्थ है, बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप्स है, बहुत प्रोस्पेरिटी है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, लेकिन ब्लाइंडर लगा के घूम रहे, नहीं देखना इधर उधर. ठीक है, और ये ब्लाइंडर किसी और ने नहीं लगाया, हॉर्सेस को तो उसका मास्टर लगाता है, हमने खुद ही लगा रखे हैं क्योंकि हमने अपने आप को ट्रैप करके रखा हुआ है किसी न किसी बॉक्स में. तो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, thinking and doing things out of the box, that try to do things out of the box. अगर आप रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, सपोज यू आर इन लव विद समबडी, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू एनी भाव, एंड देन बट आपने अपनी पूरी जिंदगी उसके अराउंड ही रिवॉल्व हो रही है, पूरे इर्द गिर्द. अब आपका काम ठीक नहीं चल रहा उसकी वजह से, क्योंकि आपका सारा फोकस एंड अटेंशन इज ऑन दैट रिलेशनशिप नॉट वर्किंग वेल. ठीक है, तो उसकी वो एनर्जी तो आप वही कैरी कर रहे हो, बिकॉज उस रिलेशनशिप को आपने उस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है जहां पे वो आपकी जिंदगी को गाइड कर रहा है. ठीक है, सो यू हैव बिकम अ पपेट ऑफ द इमोशंस फ्लोइंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. उस रिलेशनशिप से इमोशंस नेगेटिव आ रहे हैं, दैट बिकॉज दैट पर्सन नॉट गिविंग यू टू मच भाव. ठीक है, एंड यू आर क्रेजी अबाउट दैट पर्सन, ऐसे बेबी की तरह. नाउ काम नहीं चलेगा उसकी वजह से, हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, बाकी के रिलेशनशिप्स भी वैसे ही रहेंगे जैसे ये वाला है. ठीक है, गुस्सा इमोशनल स्केल पे वी विल जस्ट बी 2 and 3 out of 10. ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन आवर लाइफ, बिकॉज हम पूरे टाइम सेंटर्ड रहते हैं ऑन समथिंग विच इज नॉट वर्किंग 100% राइट. Okay, because of that 5 other areas of our life are also stinking. That same smell is coming everywhere.
So can we just do something differently? Can we just give good affirmations to that relationship in terms of our thoughts? Okay, that thank you for all my relationship. Can we just take our attention from that relationship and put it on something else? Put it on the rising sun, enjoying the sunrise, enjoying the beauty of the day, enjoying even two customers who are coming to our office, enjoying the great food that we have. Can we do that differently? कि पूरे टाइम उसी बंदे या बंदी के बारे में सोचना है जो 100% जहां पे वर्क नहीं कर रही है रिलेशनशिप. दैट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज. ठीक है. सो वन नीड्स टू बी दैट दिस इज व्हाट हमको ना हमारे इमोशंस कंज्यूम कर रहे होते हैं और हम कंज्यूम होने लग जाते हैं. Up, we allow ourselves to be consumed by our negative thoughts, and this is the reason we are not able to evolve and we are not able to break out of our old habits. So